हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों मैजिक स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको लास्ट वाला वीडियो ध्यान है तो उसमें हमने ऑड साइज़ का मैजिक स्क्वायर अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए ये देखा था। आज हम इवन साइज़ का मैजिक स्क्वायर देखेंगे, और इवन साइज़ के जो मैजिक स्क्वायर्स होते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो दो तरह के इवन स्क्वायर्स होते हैं। उनमें से एक को आज हम देखेंगे, एक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक तो होते हैं इवनली इवन बोल सकते हैं उनको, या फिर उनको बोला जाता है डबली इवन। और दूसरे होते हैं सिंगली नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑडली इवन या सिंगली इवन। तो ये दो तरह के इवन होते हैं। इनको इवनली इवन कह सकते हैं, या फिर कई बार डबली इवन भी कह सकते हैं, ऑडली इवन कह सकते हैं, या कई बार सिंगली इवन भी कह सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा इवनली इवन। ऑडली इवन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ इवनली इवन कौन से होते हैं? जिनका साइज कैसा होगा? जो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल होने का मतलब 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16। अब अगर हम टोटल नंबर्स को देखें तो टोटल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इस तरह से आप चलते जाइए। तो पहली बात तो ये कि 1 और 2 के ऑर्डर का हम स्क्वायर लेते नहीं हैं, हम शुरू करते हैं 3 से। ये वाले जो सारे हैं 3 5 7 9, ये सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऑड, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया। बट ये सारे जो हैं ये इवन दो में स्प्लिट कर दिए जाते हैं। एक तो हो जाता है 4 8 12 16। ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16। तो ये होते हैं इवनली इवन। और ये जो बच गए हैं हमारे पास इवन 6 10 14, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे इवन जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ऑडली इवन। तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इवनली इवन की। ऑडली इवन के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अब क्या रूल रहेगा हमारा? जैसे हमने लास्ट टाइम ऑड के लिए रूल देखा था, तो अब अगर इवनली इवन आ जाता है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा हमारा? सबसे पहले जो भी आपको स्क्वायर दिया जाता है, इवनली इवन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको स्क्वायर मिलता है, हम यहाँ पे देखते हैं, लेट अस से हम एक 4x4 का स्क्वायर बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास एक 4x4 का स्क्वायर। 4x4 का स्क्वायर हो गया। या इससे बड़ा कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट 8x8 का हो सकता है, 12x12 का हो सकता है। तो एक बार के लिए हम ये स्क्वायर्स बना करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अब हम यहाँ देखें कि हमने कुछ स्क्वायर्स बनाए हैं जो कि इवनली इवन हैं। इवनली इवन कैसे हैं? अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या हो गया स्क्वायर का? 4x4। तो ये क्या है? इवनली इवन है। इस ऑरेंज वाले को अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसी तरह से अगर हम इसको काउंट करेंगे ग्रीन वाले को तो ये 12 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी इवनली स्क्वायर होंगे हमारे वो 4 8 12 16 इस तरह के होंगे। तो हम यहाँ पे खाली 4 8 12 को एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए देख रहे हैं, समझने के लिए देख रहे हैं कि क्या रूल्स हैं जो हमारे को फॉलो करने हैं इसके अंदर। तो उन रूल्स को अगर अपन देखें और समराइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जैसे ही आपको एक मैजिक स्क्वायर मिलता है इवनली इवन साइज का, आप सबसे पहले उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला रूल क्या हो गया हमारे पास? डिवाइड द स्क्वायर इन 16 पार्ट्स। ठीक है? 16 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस स्क्वायर को देखें, सबसे पहले हम अपने पिंक वाले स्क्वायर को देखते हैं, ऑर्डर 4 वाले स्क्वायर को देखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 16 पार्ट्स में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये तो ऑलरेडी अपने 16 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। और बाकियों को अगर अपन देखें तो उनको भी हमारे को 16 में बांटना होगा। तो हम क्या करेंगे? जो 16 पार्ट्स में बांटा है उनको एक पर्टिकुलर शेड देंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि भाई कौन से अलग हैं और कौन से अलग हैं। जैसे कि पहले हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना इस वाले से,
सॉरी, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, 4 पार्ट्स तो ये हो गए। कौन से हो गए? ये चारों कॉर्नर वाले हो गए। और उसके बाद इन कॉर्नर्स को छोड़ने के बाद जो हमारे पास बचा है, जो कि पूरा सेंटर है, तो आपको कभी भी एक मैजिक स्क्वायर मिलता है इवनली इवन का, तो आपको उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहां पे अगर हम आते हैं ऑरेंज वाले में, तो ऑरेंज वाले में क्या है, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। तो इसको ध्यान से देखें, हम ऐसे बांट सकते हैं क्या कि ये एक पार्ट बन जाए, 2x2 का एक स्क्वायर बन जाएगा, ये भी एक 2x2 का स्क्वायर बन गया। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि 8x8 का स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया, 64 सेल्स हो गए। 64 को 16 में बांटना है, तो हर एक के अंदर 4 सेल्स आ रहे हैं। ये आ गए फिर से हमारे पास 4 सेल्स, ये आ गए फिर से 4 सेल्स, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। अब एक और पार्ट कहाँ है हमारे पास, ये रहा। एक और पार्ट कहाँ है, ये रहा। एक और पार्ट ये रहा, और एक और पार्ट ये रहा। तो ये बन गए हमारे 16 सेल्स, 16 पार्ट्स। इसी तरह से अगर हम 12x12 में करें, तो 12x12 की अगर हम बात करें, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे, टोटल सेल्स हमारे पास 12x12 में हो जाएंगे 144। और हमारे को इनको बांटना कितने में है, 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस के अंदर बांटना है, इस तरह से कि कॉर्नर के 4 आ जाएं और फिर सेंटर वाले सारे आ जाएं। तो 16 का अगर इससे हम करें तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब इसमें एक 9 सेल का एक साथ स्क्वायर बनेगा। जैसे इसमें तो अब ये सारे एक एक ही बने, क्यों, क्योंकि 16 टोटल थे, 16 में बांटना था, तो आपके पास क्या आया, 1। यहाँ पे अगर हम ऑरेंज वाले को देखें, तो आपके पास टोटल सेल्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 16 24। तो 8x8 में हमारे पास सेल्स कितने होते हैं, हमेशा 64 अलग अलग सेल्स होते हैं। उनको आपको बांटना था 16 में, तो आपके एक जो ब्लॉक बना था उसके अंदर कितने आए थे, 4 सेल। यहाँ पे एक ब्लॉक में आया था 1 सेल, यहाँ एक ब्लॉक में आए थे 4 सेल, यहाँ एक ब्लॉक में आएंगे 9 सेल्स ग्रीन वाले में। तो अब उन 9 सेल्स को हम कैसे बना सकते हैं कि ये रहा हमारा पहला ब्लॉक, इस कॉर्नर के ऊपर आ गया हमारा एक और ब्लॉक, इस कॉर्नर पे हमारे पास है एक और ब्लॉक, फिर यहाँ पे एक और ब्लॉक है हमारे पास। तो ये तो हो गए हमारे सारे कॉर्नर वाले ब्लॉक्स। और फिर यहाँ पे 3x3 का एक ब्लॉक, 3x3 का एक और ब्लॉक, 3x3 का एक और ब्लॉक। ये हो गए हमारे सारे पार्टीशंस। तो सबसे पहला रूल क्या है, डिवाइड द स्क्वायर इन 16 पार्ट्स। तो इस तरह से हमने 16 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि एक पार्ट के अंदर कितने सेल लाएंगे, तो वो कैसे लगाया हमने कि भाई टोटल 64 सेल्स हैं और 16 में बांट रहे हैं, तो ईच कंपोनेंट, ईच पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 4। ये हो गए। अब 16 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 पार्ट्स ये हो गए। यहाँ पे देखें तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 7 8, इसी तरह से हमारे पास ये सारे पार्ट्स हो गए। अगर हम दूसरों को भी हाईलाइट करना चाहें, तो दूसरों को हाईलाइट करते टाइम आप क्या देखेंगे कि ये एक पार्ट है, एक ही पार्ट है, दिस इज़ अ पार्ट, दिस इज़ अ पार्ट। तो आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपके पास कितने पार्ट्स आ चुके हैं, टोटल 16 पार्ट्स हो चुके हैं। 1 2 3 4, फिर ये 4 और 8, 12 एंड 16। हाँ देखेंगे तो 8 वाइट पार्ट्स हैं और 8 ग्रीन पार्ट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये 16 का डिवीजन करें, कि जैसे ही आपको स्क्वायर मिलता है यू विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 16 पार्ट्स। ये रहे हमारे इस 12x12 वाले के डिविजन्स। अगर ये पार्ट हमारे को समझ में आ गया है कि कैसे इनको 16 में बांटा जाए, तो इसके आगे बहुत ही सिंपल है। क्या है हमारा रूल, हमारा रूल रहेगा स्टार्ट फिलिंग cells of first color। अब फर्स्ट कलर किसको कह रहे हैं हम, क्योंकि पहले हमने व्हाइट मार्क किया था, जो कॉर्नर वाले हैं वही फर्स्ट कलर हैं। जैसे इसमें भी हमारे पास फर्स्ट कलर कौन सा है, व्हाइट वाला है, यहाँ पे भी ये व्हाइट है। तो सबसे पहले हम इनको फिल करेंगे। क्या कह रहे हैं हम, स्टार्ट फिलिंग सेल्स ऑफ फर्स्ट कलर बाय राइटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, by writing numbers in sequence। और फिर जब ये आप कर लोगे तब फिर क्या होगा, स्टार्ट फिलिंग अदर सेल्स, अदर कलर सेल्स। अदर कलर सेल्स को कैसे फिल करना है, स्टार्ट फिलिंग अदर कलर सेल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
यहाँ पे तो क्या था, सेकंड में तो क्या था हमारा, स्टार्ट फिलिंग सेल्स ऑफ फर्स्ट कलर बाय राइटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस। बाय राइटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस भी लिख देते हैं हम, और उसके अलावा भी लिख देते हैं हम बाय राइटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहला तो हो गया हमारा कि टॉप टू बॉटम भरना है, और दूसरा बॉटम टू टॉप। क्या मतलब हुआ इस टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का? अब ध्यान से देखें हम कि जब हम इनको फिल करने जाते हैं तो किस तरह से भरना है। 1, ये कौन सा सेल है, 2, 3, ये हम भर नहीं रहे, वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, 1, 2, 3। अब क्या आएगा, 4। हम कौन से भर रहे हैं, स्टार्ट फिलिंग सेल्स ऑफ फर्स्ट कलर। तो फर्स्ट कलर के जो सेल्स हैं वो हम भर रहे हैं। 1, 2, 3 को एक बार जस्ट छोड़ दिया है हमने, अभी भरा नहीं है। 4, फिर अब जब 4 तक पहुंच गया तो यहाँ क्या आएगा, 5, 6, ये एक फील्ड वैल्यू है। 7, ये हम भर नहीं रहे हैं, बस एक निशान लगा के रख रहे हैं कि भाई कितने सेल्स हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को फिर से मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, 13, 14, 15 को मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बार छोड़ रहा हूँ, एंड देन वी हैव फाइनली 16। तो जो हमने सेकंड स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप तो ये था कि इनको 16 में बांटे। अब बांटने के बाद क्या हुआ, हमारे पास 2 तरह के सेल्स हो गए अलग अलग कलर के। तो फर्स्ट कलर जो सेल्स हैं उनको हमने टॉप से बॉटम मतलब इस सीक्वेंस के अंदर हम उनको भरते चले गए, ठीक है। अब जो सेकंड कलर सेल्स हैं उनको हम बॉटम टू टॉप भरेंगे। बॉटम टू टॉप भरने का मतलब क्या होगा, हम यहां से शुरू होंगे और इस सीक्वेंस में भरेंगे। कैसे, जो जो नंबर आ गए हैं वो तो छोड़ दीजिए, हम सीक्वेंस में चले थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। अब जो बच गए हैं उनको भरना शुरू करते हैं। उनको कैसे भर रहे हैं हम, लेट अस चेंज दिस कलर, इसको हम, ठीक है। जो बच गए हैं, कौन बच गए हैं, 2, 3, और वो कैसे आ रहे हैं, स्टार्ट फिलिंग अदर सेल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और वो किस सीक्वेंस में चलेंगे, लास्ट से शुरू हो रहे हैं, इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले वाले कैसे चले थे, फर्स्ट से शुरू हुए थे और लास्ट तक जाना है। तो अब हमारे पास बचा क्या है, 2, 3, 1 इधर आ गया, 2, 3, 4, फिर 5 भरना है। तो हम इस तरह से चल रहे हैं बॉटम से, तो 2, 3, 4 चला गया, 5, 6, 7 चला गया, 8, फिर मैं यहाँ आ गया, 9 ड्यू है, 9 को भर दिया, 10, 11 चला गया, नेक्स्ट ड्यू क्या है 12, 13 चला गया, नेक्स्ट ड्यू क्या है 14 एंड 15। ये बन गया हमारा मैजिक स्क्वायर, तैयार हो गया ये मैजिक स्क्वायर। इसको अब अगर हम चाहें तो टोटल करके देख सकते हैं। टोटल का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कितना आना चाहिए इन सबका टोटल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा कि टोटल का क्या फॉर्मूला है। टोटल आना चाहिए हमारे पास n, मैजिक स्क्वायर था उसका साइज कितना था, 1, 2, 3, 4। तो जब आप n 4 लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4, 4 स्क्वायर कितना होता है 16/2। तो ये हो जाएगा 4, 16 + 1/2। ये हो जाएगा आपके लिए 4, 17/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 34। देखते हैं कि ये सारे टोटल्स 34 आ रहे हैं या नहीं। 15, 16, 16 एंड 14 इज 30, 30 एंड 4 इज 34। आगे भी आप चेक करना चाहें तो सारे चेक करके देख सकते हैं, ये सारे 34 बनेंगे। हम इसको चेक करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एक्सेल में चलते हैं, वहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेंगे और जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल करना और मुश्किल पड़ता है। तो हम एक्सेल में करेंगे तो हमारे को टोटल भी मिलते जाएंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू, ये आ गए हम अपनी एक्सेल में। अब यहाँ देखें हम, तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टार्टिंग नंबर हम 1 ही रख रहे हैं और ऑर्डर क्या है 4 है, तो सम बनना चाहिए 34। एक बार फिर से यहाँ एक्सेल में हम देखते हैं किस तरह से हमने फिल किया था। कैसे फिल किया था, फर्स्ट सेल, फर्स्ट जो कलर है हमारा उसको फिल करते हैं। तो 1, 2 और 3, 2 और 3 को मैं छोड़ रहा हूँ और मैं भर रहा हूँ 4। फिर नीचे आते हैं, 5 गया, यहाँ आ जाएगा 6, 7, इस सेल में 8 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। अब यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10, 11, इस सेल में 12 आएगा, यहाँ आएगा 13, 14, 15 हम स्किप कर रहे हैं इस कलर को तो अभी, और ये आ गया हमारा 16। तो अब अगर हम देखें तो हमने एक कलर के सेल्स को तो सबको भर दिया है सीक्वेंस में। और कौन सा सीक्वेंस लिया था हमने, फ्रॉम टॉप टू डाउन टू लास्ट। और अब जो दूसरे कलर हैं उनमें हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स चलते टाइम हम क्या देखेंगे, जो जो नंबर छूट गए उनको सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, क्या छूट गया हमारा 1 तो आ गया, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 4 तो एंट्री हो चुकी है, ऊपर चलते हैं, 5 छूट रहा है, 6, 7 आ चुके हैं, नेक्स्ट जो बच रहा है वो 8 है, 9 है, 10, 11 आ चुके हैं, तो हमारे पास 12 आएगा,
13 आ चुका है तो हमारे पास 14 आएगा, 15 आएगा और 16। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे सारे रोज और कॉलम्स कितने हो चुके हैं, 34 हो चुके हैं। तो ये था हमारा एक 4x4 का मैजिक स्क्वायर। अब इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें 8x8 पे ले जाएं, 12x12 पे ले जाएं, तो हम 12x12 देख लेते हैं। 8x8 को आप खुद ट्राई कर लेना। तो चलते हैं हम अपनी 12x12 वाली शीट के ऊपर। ये आ गया हमारा 12x12 का मैजिक स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। हम ऑर्डर क्या रखना चाह रहे हैं, मैजिक स्क्वायर रखना चाह रहे हैं हम 12 का, और स्टार्टिंग नंबर हर बार हम 1 से ही कर रहे हैं, इनको 4 से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग नंबर 4 लिया है तो आपके हर एक रो और कॉलम का टोटल कितना बनेगा, 906। तो अब देखें कि 906 बनता है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो चलते हैं हमारे एक 12x12 के मैजिक स्क्वायर के ऊपर। तो ये रहा हमारा 12x12 का मैजिक स्क्वायर। अब अगर इसको हम देखें तो हमने 16 पार्टीशंस कर लिए हैं। पहला पार्टीशन तो कहाँ है, ये रहा एक पार्टीशन, ये रहा एक और पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशंस। तो ये 4 तो हमारे कॉर्नर्स पे बन जाते हैं। उसके अलावा इन्हीं के जो साथी हैं 5th पार्टीशन, 6th पार्टीशन, 7th पार्टीशन एंड 8th पार्टीशन, ये तो हमारे 8 पार्टीशंस हो गए। बचे हुए जो हैं वो कहाँ आ गए, ये 9th हो गया, ये 10th हो गया, यू हैव योर 11th, 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th। तो इस तरह से हमने बांट लिया है। अब इसमें नंबर एंट्री का क्या है हमारा, हम टॉप से शुरू होंगे, यहाँ तक भर देंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ तक भर देंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ तक भर देंगे। इस तरह से हम एंट्रीज करते जाएंगे और लास्ट सेल तक आ जाएंगे। फर्स्ट कलर जो सेल्स हैं, तो ये वाले हमारे फर्स्ट कलर्ड सेल्स हैं। सेकंड कलर्ड सेल्स ये वाले हैं जिनको हमने बिल्कुल ब्लैक छोड़ा हुआ है। इनमें एंट्री कहाँ से होगी, नीचे से होगी। तो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 4 से शुरू कर रहे हैं, और हमारा हर एक रो कॉलम डायगोनल का टोटल कितना आएगा, 906। लेट अस सी ये होता है या नहीं। हम स्टार्ट करते हैं 4 5 6 7 8, ये 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 को हमने स्किप कर दिया है। हमारे पास क्या आ गया, 13 14 15, नीचे आ गए 16 17 18। अब 18 तक तो आ गया, 19 20 21 22 23 24 गायब। अब आएगा यहाँ 25 26 27, यहाँ आ जाते हैं 28 29 30। अब यहाँ स्किप होंगे 31 32 33 34 35 36 गए, 37 38 39। तो ये हमारे 39 तक आ गया। अब यहाँ स्किप होंगे 40 41 42 गए, 43 44 45 46 47 48, 49 50 51 गायब, 52 53 54 गायब। हम आ रहे हैं 55 56 57 58 59 60। अब अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे पॉज करें और अब अपने आप ये एंट्रीज करके देखें। मैं भी एंट्रीज करता हूँ और फिर अपन टैली करते हैं। एटी 4 तक आ गए हैं तो अब यहाँ पे हम स्किप करेंगे 85 86 87 88 89 90 और हम शुरू करेंगे 91 96 तक आ गया, 97 98 99 100 101 102, यहाँ आएगा 103 103 104 108 तक आ गया, 9 10 11 गया, 113 114 15 16 17 18 19 20 गया, 121 122 123, वापस यहाँ आ जाएंगे 124 125 126, 7 8 9 10 11 12 गया, 26 27 28 29 30 31 32 गया, 133 134 135, वापस नीचे आ जाएंगे 136 137 138, अब 39 40 41 42 43 44 गया, 145 146 एंड लास्ट इज 147। तो इस तरह से हमने ये एक जो कलर था हमारा फर्स्ट कलर जो था उसको सीक्वेंस में भर दिया। दूसरे को हम कैसे भरते हैं, रिवर्स सीक्वेंस में भरते हैं। जैसे कि यहाँ 4 5 6 तो आ गया, तो जो बच गया है वो यहाँ आएगा, क्या आएगा 145 7 8 9 10 11 12।
अब 12 तक आ गए, फिर आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो भरे हुए हैं, तो बचा क्या हमारे पास, 18 तक तो हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारे को टोटल्स 906 के चाहिए थे, तो जो 2 रोज हमने पूरी कर दी उनका 906 बन चुका है। इन यानी केस हम कहाँ तक आ गए, रिवर्स चलते हुए 24 तक आ चुके हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 फिल्ड है, तो हम कहाँ से फिल कर रहे हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 फिल्ड है, तो बचा क्या, हम रिवर्स चल रहे हैं, इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, और अब कहाँ आ गए, यहाँ पे, और फिर हम जाएंगे यहाँ, इस तरह से हम चलते जाएंगे, तो हमेशा हम रिवर्स ले रहे हैं। तो 36, 37, 38, 39, अब क्या वैल्यूज आने वाली हैं, 40, 41, 41, 42, 42 तक कर दिया, फिर 43 से लेके 48 तक तो भरा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 49, 50, 51। नाउ अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे पॉज करें और ये वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में भरें, ध्यान रखते हुए कि जो आ गई है वो वापस से नहीं लेनी है। तो 51 आ गया, 52, 53, 54, अब 55 से 60 तक आ गया है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 61, 62, 63, और फिर हम वापस से यहाँ आ जाएंगे, 64, 65, 66, 67 से हमारे पास एंट्रीज आ चुकी हैं, तो विल गो फॉर 67 से 72 तो हो गया, तो हम जाएंगे 73, 74, 75 हो गया, इधर आ जाते हैं 76, 77, 78 हो गया, 78। अब 79 से 84 तक तो वैल्यूज़ आ गई, तो हम जाते हैं 85 पे, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90 तक हमने कर दिया, फिर 91 से 96 ये रही, तो हम अब पहुंच जाते हैं 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 से 108 तो आ गया, तो हमारे पास आएगा 109, 110, 111, 111 तक हमने कर दिया है, 112 से 14 ये रहा, तो हमारे पास आता है 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120 हमने कर दिया, 121 से 123, 124 से 126, तो अब हम वापस जाएंगे, ऊपर पहुंचेंगे तब 127 से 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132 तक हमने कर दिया, फिर 133, 134, 135, 138 तक जा रही है बात, तो हम आएंगे वापस से 139 पे, 140, 141, 142, 143, 144 और 45, 46, 47 वापस से फिल्ड है। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे सारे रोज, सारे कॉलम्स और इवन ये जो डायगोनल है 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82, 95, 108, 121, 134, 147 ये भी क्या बन चुकी है, 906। इसी तरह से अगर हम इस ट्रेलिंग डायगोनल को देखते हैं तो ये भी कितनी बन चुकी है, 906। तो ये हमने एक बड़ा सारा 12 बाई 12 का मैजिक स्क्वायर सॉल्व कर लिया। क्या किया हमने, पहले इसको 16 पार्ट्स में बांटा गया, और उसके बाद जो फर्स्ट कलर है हमारा, जो कॉर्नर वाला कलर है, उसको हम सीक्वेंशली टॉप टू बॉटम भरते गए, और दूसरा जो कलर है उसको हमने बॉटम टू टॉप भरा। हाँ, जो हम भर रहे थे तो सिर्फ उस सेल की जो वैल्यू है वो भर रहे थे। अब आप देखें तो ये 4 से शुरू किया था हमने, इसलिए 906 आया। अगर इसको हम 1 से शुरू करते तो ये कुछ और आ जाता। तो जस्ट वैसे ही ट्राई करने के लिए हम एक बार इसको 8 बाई 8 को देखते हैं। 8 बाई 8 को कैसे भरेंगे, ये हमारे 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्टीशंस हो गए, 5, 6, 7, 8 पार्टीशंस हो गए, 9, 10, 11 एंड 12 पार्टीशंस हो गए, 13, 14, 15, 16 पार्टीशंस हो गए। बड़ा सिंपल है, 16 पार्टीशंस हो गए हमारे। और हमेशा यही डिज़ाइन बनती है कि जो भी कॉर्नर है, हाँ अगर आपको ये थोड़ा सा चेक करना है कि भाई कितने का एक पार्टीशन बनेगा, कितने सेल्स का, तो आप ये देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 8, इसका साइज है 8, तो 8 है इसलिए ये इवनली इवन है। अब 8 रोज एंड 8 कॉलम्स, तो टोटल सेल 64 होंगे। हमारे को बनाने 16 पार्टीशंस, तो 64/16 कितना होगा, 4, तो 64/16, क्योंकि हमेशा 16 ही करेंगे। जब हमने अभी 12 किए थे तो कितना था, 12 बाई 12, 144 सेल्स, 144 सेल्स बने थे। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, 144 सेल्स बने थे हमारे, तो उन 144 सेल्स में क्या होगा, 144/16 जब आप करोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब हर एक पार्टीशन कितने का था हमारा, 9 का था। उसी तरह से अब जब यहाँ आ गए तो टोटल 64 सेल्स हैं, उनको 16 में डिवाइड करना है, तो 64/16 विल बी 4। हर एक पार्टीशन में हमारे पास 4 सेल्स हैं। जल्दी से इसको भर के देखते हैं, आप भी भरिए, मैं भी भरता हूँ, फिर अपन टैली करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गॉन, 7 एंड 8, यहाँ आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 गॉन, 15 एंड 16, 17, 18 गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। अब हमने ये क्या कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट कलर था उसको तो हमने ऊपर से लेके टॉप टू डाउन भर लिया है, जो सेकंड कलर है उसको बॉटम टू टॉप भरेंगे, जो बच गए नंबर्स हैं 1 2 आ गया तो हम चलते हैं 3 6, फिर हम देखते हैं 7 8 9 10 आ चुके हैं, 11 12 13 14, फिर हम देखते हैं कि 15 16 आ चुका है तो 17 18 19 20 21 22 आ गए तो 23 24 25 26, फिर 27 से 30 तक आ गया है तो 31 32, देन वी हैव 33 34, 35 से 38 आ चुकी है एंट्रीज तो 39 एंड 40, फिर हमारे पास क्या है 41 एंड 42, और यहाँ आएंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमारे को 43 से 46 तो एंट्रीज हो चुकी हैं, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है 47 48, 49 50 हो 51 52 53 54, 55 56 57 58 हो चुका है, तो हम चलते हैं 59 60 61 62, और जैसे ही हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट होता है हम देख सकते हैं कि सारे रोज कॉलम्स डायगनल्स कितने हो चुके हैं, सम 260। तो हमने देख लिया कि 4 8 12 के डायगनल मैजिक स्क्वायर्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरह से आप 16 20 24 कोई भी साइज का सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है हमारे को, वापस से हम एक बार स्टेप्स को रिकैप कर लेते हैं। हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, डिवाइड द स्क्वायर इन 16 पार्ट्स, तो जो आपको स्क्वायर दिया गया है उसको 16 पार्ट्स में करना है। ऑब्वियसली हम कौन से स्क्वायर को 16 पार्ट्स में बांटेंगे, जो हमारा इवनली इवन होगा, मतलब 4 से डिविजिबल होंगे, 4 8 12 16 ये सारे 4 से डिविजिबल हैं, तो उसको हम 16 पार्ट्स में बांट लेंगे। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट फिलिंग द सेल्स ऑफ फर्स्ट कलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हम फर्स्ट कलर सेल्स को भर रहे हैं, फिर जो नंबर्स छूट गए हैं सीक्वेंशली उनको फिर हम अदर कलर सेल्स को फिल कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर आपको याद करना है तो ये रहा हमारा सीक्वेंस, हमने क्या सीक्वेंस बनाया था, टॉप टू बॉटम, और दूसरे के लिए हमने क्या सीक्वेंस बनाया था, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इवनली इवन या डबलली इवन मैजिक स्क्वायर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो ऑडली इवन है, सिंगली इवन है, इनको कैसे भरा जाए, सॉल्व किया जाए। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।